बाबा शिव को याद करें और अपना विवेक सदैव खोलकर अपने जीवन यापन करें। क्या परिवार या रिश्तेदार के लोग अपना परिवार बर्बाद कर देते हैं, या रिश्तेदार किसी के परिवार में घुसकर अपने विचार देकर परिवार को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल सत्य है, बर्बाद करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि रिश्तेदारों की एंट्री परिवार में कब होती है? जब हमारे परिवार के गार्जियन कमजोर होते हैं, निर्णय शक्ति कमजोर होती है, तब हमारे रिश्तेदारों को मौका मिलता है और रिश्तेदारों को हमारे गार्जियन ही घुसेड़ते हैं, उनको घर के फैसलों में लाते हैं और वो तमाम तरह के विचार देकर उस बनी हुई बात को बिगाड़ने का पूरा काम करते हैं और निश्चित तौर पर रिश्तेदार परिवार को बर्बाद करते हैं। मेरे साथ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 20-20 वर्ष छोटी सी बात के फैसले परिवार में नहीं, वो सभी पढ़े लिखे परिवार में, और परिवार में फैसले नहीं हो पाए, रिश्तेदार घुसते रहे, उल्टा सीधा फैसला देते रहे। फैसला भाई ये उल्टा सीधा फैसला होगा तो कौन कौन मानेगा? जब कोई नहीं मानता था तो फैसला लटक जाता था, फैसला लटके रहे। आफ्टर ऑल कोई ऐसा समय आया जब रिश्तेदारों को, जब बुद्धि विवेक में आया किसी के, तब रिश्तेदारों को उसने भगाया घर से, तब जाके वो फैसला साल भर के अंदर सब फैसला हो गए, 6 महीने के अंदर सब फैसले स्वतः हो गए, कोई जान नहीं पाया। तो रिश्तेदार परिवार को बर्बाद करते। मैं गार्जियन से को बताना चाहता हूं कि गार्जियन कभी भी अपने मनोबल को कमजोर ना करे, फैसला बिल्कुल सही ढंग से करें और परिवार को बैठा कर करें। घर के गार्जियन सूर्य के समान होते हैं। सूर्य जब धूप निकालता है तो ये नहीं देखता है कि किसी को कालरा हो रहा है, या किसी को धूप लग रही है, या कोई गर्मी से मरा जा रहा है, या किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही। धूप कुछ भी देखती नहीं है। धूप अपना काम करती है, जिसको कष्ट हो कष्ट। ऐसे माँ बाप सूर्य के समान होते हैं, अपना सही निर्णय दें, किसी को तकलीफ हो बनी रहे, लेकिन फैसला विल पावर के साथ, मजबूती के साथ करना चाहिए। सबकी बात सुनकर और फैसले को निर्णयगत ढंग से पहुंचाना चाहिए। कभी भी रिश्तेदारों की मदद, देखिए ध्यान रखना, किसी भी मैटर में जितने ज्यादा व्यक्ति घुस जाएंगे उतना ही वो फैसला डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मुंडे मती भिंगे। लोग रिश्तेदार क्या करते हैं? चेहरा देखकर व्यवहार करते हैं, चेहरा देखकर फैसला करते हैं। जो उनकी खातिरदारी ज्यादा करता है उनके पक्ष में बोलते हैं, कि जब पक्ष में बोलेंगे तो जिसके पक्ष में बात होगी वो तो कहेगा यार बात तो सही है, फलाने भी तो हमारे बारे में ठीक कह रहे थे कि फैसला ही बिल्कुल सही है, ये क्यों नहीं मान रहे। लेकिन जिसका घाटा हो रहा है या फैसले काबिल नहीं है तो कैसे स्वीकार कर ले? तो क्या होते हैं, मन के विचार घर के परिवार के रिश्तेदार लोग बदल देते हैं, फिर वो अपने फायदे के लिए उनकी विचारधारा चेंज हो जाती है, फिर वो भाई भाई या परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो रिश्तेदारों का कभी भी परिवार में किसी भी मैटर में इंटरफेयर करना उचित नहीं है। घर के गार्जियन खुद ही ऐसा स्टेप उठावें, सभी परिवार के लोगों से बात करें और अकेले में बैठकर कोई ऐसा निर्णय लें जो निष्पक्ष और निश्चल है। रिश्तेदार पूरी तरह से परिवार को बर्बाद करते हैं। ये मैं ज्यादातर अनुभव की बात कर रहा हूं कि घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपनी मायके के पक्ष के लोगों को घुसेड़कर परिवार को चौपट कर देती है। अकारण पूरी जिंदगी परिवार में बोलचाल बंद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तमाम सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। जब कभी पक्षपात होता है, गार्जियन को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। गार्जियन ने आज पक्षपात किसी बच्चे के साथ किया, वो जन्म जन्मांतर उसका प्रायश्चित भोगेगा। बहुत माँ बाप करते हैं, अपने किसी एक बच्चे को जेवर उठा के चुपचाप दे दिया या कोई फैसला कर दिया जो किसी के पक्ष में ज्यादा होता है। माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, उनको तिनका सबको बराबर करके देना चाहिए और अपने लिए भगवान का सहयोग लेना चाहिए, या अपनी संपत्ति कुछ अपने नाम कर अपना उसका भोग करना चाहिए। साफ कह दे जो मेरी सेवा करे वो ले जाए और जिसके साथ रहे उनको दे दे। यहां तक तो बुरा नहीं, बुरा ये उतना देने के बाद भी लोग क्या करते हैं, अंदर से गड़बड़ झाला मचाते हैं, अंदर से लेन देन उल्टा पुल्टा करते हैं। तब घर में पता लगता है वो कंठमाला था कहां चला गया, वो हार थे 3 कहां चले गए। जब पता नहीं चलता उनका, तब लोग यही समझते उनको दे गई होनी, तो क्या होगा, अपने आप ही विचार व्यवहार बदलते रहते। और हम अपने बुजुर्गों से अनुरोध करना चाहता हूं, इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। आप जो भी फैसला करें अपनी 50 साल 60 साल उम्र 55 साल के बाद तुरंत फैसला करके, कायदे में तो फैसला बहुत पहले कर देना चाहिए। कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए, कम से कम लाठी डंडा तो ना चले। एक बुजुर्ग अपने बिस्तर पर प्राण त्यागने की स्थिति में था, वो क्या कह रहा था, हम बंटवारा नहीं करेंगे और जब हम मर जाएंगे तो अपने आप ही लोग कर लेंगे लाठी डंडा चला के।
ये बुजुर्गों की सोच है। अरे तुम मर गए तो तुमको भी तो गाली देंगे कि जीते जी नहीं कर गए, अब हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। हर माँ बाप को लिए कहता हूं, जीते जीते जी अपना फैसला रिटर्न में अच्छी तरह से करके जाइए, तो उसमें तुम्हें भी सम्मान मिलता रहेगा और परिवार भी एक रहेगा, और ज्यादा आपस में कले कलेश, थाना चौकी कचहरी या जेल नहीं होगी। ये ध्यान रखें। रिश्तेदारों का प्रवेश बिल्कुल पारिवारिक मैटर में वर्जित कर दें। और वर्जित क्या कर दें, कोई रिश्तेदार अपने आप नहीं घुस के आता। जब तुम्ही गार्जियन घर के लोग जाते हैं, अपने भाई बंधु, अपने जीजा, अपनी जीजी सबको बताते हैं, तब जाके वो सब इकट्ठा होते हैं आके, और तब वो फैसले में आते हैं। और जब गलत फैसला होता है तो उन रिश्तेदारों से भी परिवार के रिश्ते खत्म हो जाते हैं कि इन लोगों के चक्कर में हमारा परिवार बर्बाद हो गया। तो ऐसे बुजुर्ग जो होते हैं, पूरे परिवार, रिश्तेदारी, नाते सब चौपट करके जाते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे बुजुर्ग गलत निर्णय लेते हैं, इसमें कोई दो नहीं। बड़े होने का यह मतलब नहीं कि तुम पूरी तरह से सही हो और सही बात कर रहे हो। बुजुर्ग घर में कलेश का कारण ज्यादातर बनते हैं। किसी बहू का पक्षपात करते हैं, या किसी लड़के का पक्षपात करते हैं, या दिल लेन में आगे पीछे करते हैं। या हमने बहुत घरों में देखा है जिनकी बहुएं सास को, ससुर को ज्यादा इज्जत देती है, तो वो या ज्यादा उनका खाना पानी, नहाना धोना देखती है, तो वही उनके बाद कोई रिश्तेदार जाता तो उसी बहुरिया सबसे ज्यादा बुराई करती है, क्योंकि वो करती ज्यादा है। आज चाय को नहीं पूछा, देर हो गई, आज अपने बच्चे को फलाना और धमाका करके इतनी बुराई करती। और जो 3 या 4 लड़के अलग बहू, उनके बारे में कुछ भी बात नहीं, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं। वो तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, तुम बुलाओगे बोलेंगे नहीं, तो उनकी कोई बुराई नहीं होगी। बुराई उन्हीं होती जिनके साथ रहते हैं, जो उनकी देख रेख करते हैं। तो हमारे बुजुर्गों में कमियां है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए। और बुजुर्ग की 60 साल के बाद, 70 साल के बाद मति अगर डिस्टर्ब हो गई है, तो बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। अपने कर्तव्यों को करें, अपनी करनी बनावे। वो जो करते हैं वो भरे भोगे जाके, लेकिन हमें बुजुर्गों से बदला नहीं लेना है, क्योंकि बुजुर्ग जब 60, 70, 80 साल तक न बदले, वो कभी नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, उनकी जो आदत है वो करेंगे ही। बुजुर्गों से कभी भी वैमनस्यता मत पालना, अपने कर्तव्य करते रहना। जो बुराई करते करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, अपना कर्तव्य करते रहिए। भगवान देख रहा है, तुम्हारी आत्मा संतुष्ट बुजुर्गों की सेवा करके, बात खत्म। उनसे झगड़म झंड न करिए, उनसे ये न करिए, बुराई न करो। मेरी बुराई जरूर करेंगे, जितना मना करोगे उतना नहीं करेंगे। तो रिश्तेदार परिवार को बर्बाद करते हैं। और रिश्तेदार क्यों घुसते हैं? घर के गार्जियन जब उनसे मदद मांगते हैं तब। ऐसी स्थिति में सारा परिवार, रिश्तेदारी सब सत्यानाश हो जाती है। बाबा शिव को याद करें, सदा आनंदित रहें। और हमारे बुजुर्गों से एक अनुरोध है कि आप किसी रिश्तेदार को बीच में मत डालें। तुम्हारे में योग्यता नहीं है तभी तुम उनमें डालते हो, और जब तुम्हारे में योग्यता नहीं तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपना बल का प्रयोग करो। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।